Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give the second part of the lesson The Fun They Had from Beehive book class 9 CBSE board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। इसे सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके अध्यापक हुआ करते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं होते थे, नियमित टीचर नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, बल्कि वो इंसान हुआ करते थे। पुराने ज़माने में जो टीचर हुआ करते थे वो इंसान हुआ करते थे, और जबकि आने वाले समय में टीचर कैसे होंगे? रोबोटिक होंगे। इस लेसन में इन्हीं बातों का वर्णन किया गया है। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल, हाँ, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। क्यों नहीं, वह टीचर लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था। एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और वह उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन करता था। तो ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, निश्चित रूप से स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितने मेरे टीचर जानते हैं, अध्यापक जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वह बहुत कुछ जानते हैं और मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ। बेचा माने शर्त लगाना। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इन बातों पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं पसंद नहीं करूँगी कि मेरे घर में एक अपरिचित आदमी पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी से चीख उठा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम बहुत कुछ नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, ये टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो टीचर एक स्पेशल बिल्डिंग में रहते थे, ख़ास बिल्डिंग में रहते थे और सारे बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चों को क्या? एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम चीज़ ही सीखते थे, एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, हाँ बिल्कुल, अगर उनकी उम्र एक जैसी होती थी। तो यहाँ स्कूल के बच्चों की बात हो रही है। लेकिन जो मार्गी और टॉमी हैं, ये बहुत ही फ्यूचर एडवांस ज़माने के बच्चे हैं। जब ऑनलाइन एजुकेशन होगी, रोबोटिक टीचर होंगे, उस ज़माने के स्टूडेंट हैं और उस ज़माने का क्लास करने वाले स्टूडेंट हैं। वो उनके स्कूल घर ही में हैं, कंप्यूटर पर उनके टीचर ऑनलाइन आते हैं। ये बच्चे बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आइए आगे सुनते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि एक टीचर को हर लड़का लड़की के माइंड को एडजस्ट करना होता है जिन्हें वो पढ़ाता है, और हर लड़का लड़की को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, बिल्कुल उसी प्रकार, अन्यथा वो उन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। यानी कि अगर अलग अलग प्रकार के लड़का लड़कियों को एक साथ पढ़ाया जाएगा तो वो ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने कहा, मैंने तो ये नहीं कहा कि
कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह ये बुक पढ़ना चाहती थी और उस फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी। अब मार्गी जो है स्कूल को फ़नी मानती है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, वो लोगों ने अभी बुक को आधा भी फिनिश नहीं किया था, आधा भी ख़त्म नहीं किया था, जब मार्गी की माँ ने चिल्लाया, पुकारा, मार्गी तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया। मार्गी लुकेड अप। नॉट येट ममा। मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं ममा, अभी नहीं मेरी माँ। नाउ सेड मिसेज जोन्स। अब मिसेज जोन ने कहा, यानी मार्गी की माँ ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और टॉमी तुम्हारा भी समय शुरू हो गया है स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या स्कूल करने के बाद मैं तुम्हारे साथ ये बुक कुछ और पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचेलेंटली। तो टॉमी ने कहा, हाँ ठीक है। उसने बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बेनीथ हिज आर्म। वह सीटी बजाता हुआ पुरानी धूल लगी हुई बुक को अपने आर्म में दबाया हुआ निकल गया। मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के बगल में ही है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उसका मैकेनिकल टीचर ऑनलाइन था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो टीचर हमेशा सही टाइम पर रोज़ाना ऑनलाइन होता था, सैटरडे और संडे को छोड़कर, शनिवार रविवार को छोड़कर। तो आगे क्या होता, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ बहुत अच्छे से सीखती हैं अगर वो रेगुलर सीखें तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। स्क्रीन ऑन थी और स्क्रीन पर लिखा हुआ था, टुडे इज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज अंक गणित का लेसन है और आज जो है प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन बताया जाएगा, यानी कि भिन्न का जोड़ बताया जाएगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का होमवर्क सही स्लॉट में डाल दीजिए। ये बात कहा गया मार्गी से। मार्गी डिड सो विद साई। मार्गी ने ये अपना काम बहुत ही दुख से किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। मार्गी वो पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उन लोगों के पास थे जब उसके दादा छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्राम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। सारे बच्चे पड़ोस के हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन समाप्त होने पर वो घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसलिए वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते थे और बातें करते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और उन ज़माने में टीचर जो है इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश करके पढ़ा रहा था, चीज़ों को लिख कर फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वो बता रहा था कि हम जब 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आता है, वगैरह वगैरह। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट द ओल्ड एज। मार्गी सोच रही थी कि कैसे बच्चे उन पुराने दिनों को प्रेम करते थे। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी उन बच्चों को या उन लोगों को कितना मज़ा आता था, क्या फ़न होते थे उन लोगों के।